हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा जाए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसमें कितना बल लगता है। एकदम छोटा सा थ्योरम है, 4 चीजों पर निर्भर करेगा कि चालक तार की लंबाई कितनी है, उसमें धारा कितना बह रहा है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और चुंबकीय क्षेत्र तथा जो धारा है उसके बीच कोण कितना है। ये 4 चीजों पर निर्भर करता है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं देखिएगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बन गया। ये अपना पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम समानांतर कर दें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको नजर आने लगेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो बच्चों तो ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आप बी लिख सकते हो। अब इसमें हमने धारावाही चालक तार लाया, तो धारावाही चालक तार यहां पर हम धारावाही चालक तार मान लीजिए ये आपका धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार पर विद्युत धारा हम मान के चलते हैं। विद्युत धारा आपका आई बह रहा है। कितना बच्चों? आई बह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। तब इस पर कुछ ना कुछ एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा बच्चों? एक बल कार्य करेगा। ये बल है अपना F। ये बल जो है ये क्या है बच्चों? F है। ठीक है, तो ये बल F हो गया। तो हमने एक चालक तार लिया है, वो चालक तार है AB। चालक तार क्या है? AB। तो हमने कहा बच्चों माना AB एक चालक तार है जिसकी जो लंबाई है, जिसकी लंबाई हम कितना मानकर चलें? जिसकी L लंबाई है। कितनी लंबाई बच्चों? धारा I बह रहा है और इसकी लंबाई स्मॉल l है। मतलब AB एक चालक तार है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है ना। कितने कोण के साथ? थीटा कोण के साथ। यदि आपसे कोई कह दे कि थीटा कोण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र और प्रवाहित धारा के बीच का कोण है, तब उसमें बल F 4 चीजों पर निर्भर करेगा। एक पहला तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी है, यानी पहला जो होता है तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा उसकी लंबाई पर। तो पहला तो आपने यहां पर देखा कि विद्युत धारा के, यहां पर लिखा हमने विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी आपका I के समानुपाती होगा। यानी जब हम L लंबाई के चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र पे रखा और I धारा प्रवाहित किया तो उसमें जो बल का मान है वो धारा के सीधा सीधा समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा के सीधा सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, जितना धारा बहेगा उतना ही उसमें क्या होगा बच्चों? जितना धारा बहेगा उतना ही बल का मान होगा। दूसरा चीज, तार के लंबाई। क्या? तार के लंबाई। तार का लंबाई कितना हमने माना है? L। तार के लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चा? अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबाई होगा अर्थात यहां पर आप लिख सकते हो कि अर्थात F जो है अनुक्रमानुपाती L के। 4 चीजों पर निर्भर ही करता है, 4 से ज्यादा कुछ है ही नहीं बच्चों। यहां पर भी आप लोग अर्थात लिख लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? कितना चुंबकीय क्षेत्र में उस चालक तार को हमने रखा है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो आप लोग लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात ये जो F है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो चौथा पॉइंट है आपका बहुत ही सिंपल है। चौथा पॉइंट है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कॉल आ गया था। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। एक लाइन आपको मैं यहां पे देता हूं होमवर्क, जहां पे थीटा क्या है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है।
आप लोग यहां पर जहां पर लिख लेना, लिख लोगों की ना भैया, लिख लेना यार, 1 मिनट, ठीक, लिख लेना। नहीं लिख पाओगे तो मैं लिख देता हूं, अगले पेज में लिखना पड़ेगा तो मैं लिखता हूं। जहां जहां क्या लिखोगे, जहां जो थीटा है उसके नीचे लिखना, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र भी, क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी तथा चालक तार में प्रवाहित धारा आई के बीच कोण है, आई के बीच कोण है, के बीच कोण है। बस इतना काम खत्म। 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कितना धारा बह रहा चालक तार पर, चालक तार की लंबाई कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र कितने चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखा गया है, और कितना कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर? उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखो बच्चा लोग। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखोगे आप लोग। चारों को जब मिलाकर लिखोगे तो कितना होगा बताना। पहला तो समानुपाती था लंबाई के, धारा के पहले, है ना, धारा कितना था, फिर लंबाई, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर साइन थीटा। ये लो, ये 4 चीजों पर ही निर्भर करता है। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, के आई एल वी साइन थीटा। ओके सर, एक प्रकार से ये आपका जानते हैं क्या आ चुका है, ये धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल का मान है बच्चों। क्योंकि आप सबको पता है कि एसआई पद्धति में माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता बच्चा, 1 होता है। इसलिए एफ बराबर हो जाएगा आई एल वी साइन थीटा, एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा, समीकरण 1 आ गया। यही धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। मात्र कितने मिनट में बच्चों, 5 से 7 मिनट में हो गया। यही धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। ठीक है, क्लियर? चलो अब थोड़ा सा देखना बच्चों, अब देखना सदिश रूप। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखे धारावाही चालक तार पर बल का रूप, सदिश रूप कितना होता है, तो सदिश रूप हो जाएगा बच्चों, यहां पर एफ वेक्टर हो जाएगा, आई आप बाहर ले लो क्योंकि आपका आदिश है, तो एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अच्छा ये कैसे आया सर, ये हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में कि सर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, सदिशों का सदिश गुणनफल। कि आपका एक फॉर्मेट हो गया, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। उसी से हमने जैसे ए बी साइन थीटा था तो ए क्रॉस बी कर दिया। अब हम 2 कंडीशन लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। पहला कंडीशन देखिएगा, चूंकि हमको पता है कि एफ बराबर कितना आ गया, आई एल वी साइन थीटा। मैं हिंदी रूप नहीं लिखूंगा, हिंदी रूप बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। पहला कंडीशन ये है, यहां पर आप लिख लो कंडीशन फर्स्ट। पहला कंडीशन ये है कि यदि थीटा का मान, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, थीटा मतलब 0 का मतलब उसके समानांतर आ जाए, तो बल का मान होगा क्या, तो एफ बराबर आई एल वी साइन 0 डिग्री। समीकरण 1 से है, यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 से। अब एक बात बताओ आप लोग, साइन 0 का मान कितना होता है सर, साइन 0 का मान 0 होता है, तो एफ बराबर कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान ना सर, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए बल का मान 0 हो गया। इससे एक निष्कर्ष निकला कि यदि मान लीजिए चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो फिर किसी प्रकार से कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर, चीजें यहां पर क्लियर। कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड है कि यदि 90 डिग्री पर हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 से देखना बच्चों, समीकरण 1 से F बराबर कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आई एल बी, ये जो वैल्यू आया ना बच्चों, ये अधिकतम वैल्यू आ गया। अधिकतम मान मतलब कब किसी चालक तार पर अधिकतम बल लगेगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। तो चूंकि यहां पर आप लिख लो ना भैया, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब वो साइन 90 मतलब 90 डिग्री के साथ है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। क्लियर? तो ये दो कंडीशन है, हिंदी रूप भी आप लोग लिख लिया करो। जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं तो वो नोट्स में सारा चीज रहता है। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9685299149 पर 9685 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप करेंगे, जानकारी ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और भाई थम्स अप करके वीडियो को शेयर कर देना। ओके, प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से शिव सर की तरफ से। जय हिंद।